वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग इसके बारे में जान चुके थे क्या है नहीं है, डिफिनेशन और परिचय पढ़े थे, एग्जाम्पल भी बना चुके थे और इसका एक्सरसाइज हम लोग बना रहे थे। शायद एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, है ना। एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। हाँ, 2.1 का 1 नंबर और 2 नंबर बना लिए थे हम लोग, ठीक है। आइए अब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है बाबू। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला है कि यदि g बराबर इतना और h बराबर एक, g बराबर एक सेट दिया हुआ है, h बराबर भी एक सेट दिया हुआ है, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको? g क्रॉस h निकालने के लिए हम लोग सीखे थे, क्या करते थे कि इसको लेंगे लेकिन एक एक गो करके, मतलब जोड़ा जोड़ा लेते थे। कैसे? जैसे कि 7 क्रमित युग्म को लेते थे ना, 7 5, उसके बाद 7 4, उसके बाद 7 2, ये बनाते थे, ठीक। अब फिर 8 को लेते थे, सबको 8 के साथ लेते थे, जैसे 8 5, ठीक। उसके बाद 8 4 8 4, और उसके बाद 8 4, उसके बाद 8 2 8। ये हो गया क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट समुच्चय का कार्तीय गुणन। इतना आसान तो था, ये हो गया। अब इसी को अगर हम लोग उल्टा के करें तो कैसे होगा सर? जैसे कि h क्रॉस g, यानी उल्टा के अगर करें तो क्या होगा? तब हो जाएगा 5 7। देखो, एक बार नहीं समझ में आता एक बार लिख लेना, जब कन्फ्यूजन लगने लगे तो एक बार लिख लेना, ठीक है। कल हम इस तरह लिख के आप लोगों को हम सिखाए थे। तो कैसे होगा? देखो, 5 7 5 7, उसके बाद 5 8, उसके बाद 4 7, उसके बाद 4 8 4 8, उसके बाद 2 7, और उसके बाद 2 8। यही हम आप लोग को सिखाए थे, ठीक है बाबू। ये बन गया, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर क्या बोला है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो दिए गए कथन को सही बना कर लिखिए। कब? जब कथन असत्य है तब। अब देखो, यदि बोला है कि P जो है mn है और Q भी है nm, तो P क्रॉस Q क्या होगा? mn और nm होगा? नहीं, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो अगर ये असत्य है तो इसको हमको क्या करना है? सत्य बना के लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? देखिए, P क्रॉस Q, P का मान कितना है बाबू? mn, और Q का मान क्या है? nm, यही है। अब हमको इसको लेना है, तो क्या लेंगे? m और n, यानी mn, उसके बाद mm, उसके बाद क्या करेंगे? फिर nm, उसके बाद पहले nn, फिर हो जाएगा nm। हो गया? ये सही ये है और ना कि ये है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 4 का 1 खत्म। देखो, 4 का 2 और 4 का 3 दिया हुआ है। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, मतलब वो दोनों खाली नहीं, कुछ न कुछ एलिमेंट है उसमें, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x बिलोंग्स कर रहा है A में
और y बिलोंग्स कर रहा है b में। तो बोल रहा है कि अगर इस दोनों का एलिमेंट है तो इसका तो ऐसे ही बनेगा, दोनों का क्रमित युग्म में लगातार पहले x आएगा फिर y आएगा। एक अरिक्त समुच्चय, तो ये भी एक अरिक्त समुच्चय ही होगा। इस प्रकार की x बिलोंग्स कर रहा है a में और y बिलोंग्स कर रहा है b में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसमें, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या होगा। देखो इसका तो आंसर फाई ही होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग को निकाल के हम दिखा देते हैं। देखो a क्रॉस क्या बोला है, b इंटरसेक्शन फाई के साथ। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, फाई के साथ। तो a का एलिमेंट को लिखो 1 और 2 लिख दिए, बीच में क्रॉस। अब देखो फाई के साथ b को इंटरसेक्शन करेंगे, जैसे मान लो b का एलिमेंट b इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, फाई के साथ। और जब इसके साथ हम करेंगे तो b का एलिमेंट को लिखो 3 और 4, और इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, फाई के साथ। और इंटरसेक्शन मतलब होता था कि दोनों में जो कॉमन आता था उसी को लेते थे। एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसमें कुछ एलिमेंट है और इसमें कुछ है ये नहीं है, तो दोनों को कैसे लेंगे। तो इसको हम लोग लिखते क्या थे कि इसको भी लिख देंगे हम लोग फाई। तो अब देखो इस पूरे का वैल्यू कितना निकला, फाई, और इसको भी लेंगे किसका, फाई। और हम तुम लोग को प्रॉपर्टीज में सिखाए थे कि अगर फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या आता है, फाई ही आता है। यानी दोस्त मेरा, जब इसका हम लोग आंसर देंगे तो एक्चुअली में आंसर इसका क्या आ जाएगा, फाई ही आएगा। कोई दिक्कत, तो ये भी बोल रहा है कि फाई है, इसको सत्य क्या करेंगे, सत्य ही दिया और सत्य करना ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, सत्य। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट मारो। बाप रे गर्मी रे दोस्त, भीग गए पूरा। हाँ तो तुम लोग पंखा में बैठा तो मज़ा तो लेवे न करेगा। हमको पंखा यहाँ बंद रखना पड़ता है, फिर बोलेगा तुम लोग कि सर आवाज़ आता है सर 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 सर, क्या करें, मजबूरी है। देखो क्या बोला है आगे, यदि a बराबर इतना है तो a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस 3 बार कितना निकालना है। तो देखो कितना आसान हो जाता है जब हम चीज़ें जान जाते हैं एक बार। तो देखो बाबू, a क्रॉस a, ठीक है। देखो जो भी नया बच्चा है एक बार में उधियाएगा नहीं, क्योंकि देखो एक समुच्चय और रिलेशन फंक्शन दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। जो समुच्चय नहीं पढ़ा है उसको रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा, बार बार हम बता दे रहे हैं। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो -1 और 1, ठीक है। और तो 3 बार लेना है तो ले लो, -1 और 1, फिर -1 और 1, ठीक है बाबू। जब ये हो गया तो पहले ये दोनों में लो, ठीक है। तो क्या होगा, -1 और 1, क्योंकि -1 सॉरी रुको, पहले 2 को में करते हैं काम, ठीक है। तो ये दोनों देखो एक बार में तीनों कर सकते थे, लेकिन सोचते तुम लोग को होशियार है ना, इसीलिए। तो देखो -1 को लेंगे -1 के साथ ले लिए, फिर -1 को 1 के साथ, ठीक। और फिर अब -1 खत्म हो गया, 1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे किसके साथ, -1 के साथ, और फिर 1 को 1 के साथ। और इधर मेरा क्या बच गया, -1 और 1, और फिर अब इसके साथ इसको लेंगे, ये तीनों बार। इस तरह का एग्जाम्पल बना चुके हैं पहले हम, -1 और -1, फिर इसको लेंगे, इसके साथ लिए उसके साथ लेंगे, मतलब क्या होगा भैया मेरा, -1 और 1। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको पकड़ेंगे, इसको लेंगे दोनों के साथ, तो मतलब क्या होगा, -1 1 और -1, फिर हो जाएगा -1 1 और 1। ओ अभी रुको, 1, ठीक है। आगे इधर लिख देते हैं। देखो इसको किए 2 बार, फिर इसको किए 2 बार, फिर इसको किए 2 बार, यानी 2 4, ये दोनों काम खत्म हो गया। अब इसको उठाओ, जब इसको उठाएंगे तो क्या होगा, 1 -1 और -1, फिर होगा 1
-1 और 1, फिर ये ख़त्म हो गया, ये बचा, इसमें एक 1 छूट गया, फिर ये बचा, अब 1 1 -1, और फिर ये हो जाएगा 1 1 1, यानी क्या होगा, एक देखो एक को उठाएं, दो को, यहाँ क्या बना 4 को, टोटल 8 को बनना चाहिए, 2 4 6 2 8, खेल ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ें। 5 नंबर ख़त्म, 6 नंबर में हूँ। 6 नंबर बोला यदि A क्रॉस A बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो A और B ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, पहले क्या है मेरा A, इसका जितना पहले है ना सब A हो जाएगा। अब बाद में क्या है B, तो बाद वाला B हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमको छांट के खाली निकलना है, क्योंकि A को ही तो गुना करके लिखते हैं, तो यहाँ जो A और B, और B बराबर क्या हो जाएगा, बाद वाला ने X और Y, X और Y। 6 नंबर का खेल खत्म। आगे बढ़े। सात नंबर देखो, मान लीजिए कि A बराबर इतना, B बराबर इतना, और C बराबर इतना, और D बराबर ये है, तो ज्ञात कीजिए। इतना सबको तुमको ज्ञात करना है। तो देखो इस दोनों को प्रूव करने के बराबर है कि नहीं, तो हम लोग एक साइड पर लेके चलेंगे। LHS क्या है, LHS है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। अब देखो तुम यहाँ पे मेरा बात एक कि A है, A का वैल्यू कितना है भैया मेरा, तो बोलेगा सर 1 और 2, ठीक है, क्रॉस। अब देखो कितना बार बार एक ही चीज़ लिखेंगे। अब तुम लोग होशियार हो गया तो थोड़ा समझो। B इंटरसेक्शन C, तो B यहाँ है और C यहाँ है। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन। देखो दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, तो बोलिएगा सर कुछ नहीं, तो इसका क्या होगा, जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे फाई। और अभी अभी हम लोग सीखे फाई के साथ किसी को भी मतलब ये निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो यानी फाई, इसका भी क्या हो जाएगा फाई। अब इधर आ जाओ RHS। RHS बोला है कि A क्रॉस B, पहले A क्रॉस B निकालना है, फिर इंटरसेक्शन कर देना है A क्रॉस C का, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, जगह का थोड़ा शॉर्टेड पड़ेगा, क्योंकि A क्रॉस B निकालना है, ये दोनों का निकालना तो बहुत लंबा जाएगा। देखो एक को करना है सबके साथ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4, ठीक हो गया। अब फिर 2 को लेना है, 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 और 2 4 2 4, फिर उसी को लेना है, 2 को ले लिए। अब यहाँ तक का खेल खत्म। बीच में था इंटरसेक्शन, वहाँ हटा नहीं, यहाँ दे देंगे, क्या करेंगे। अब देखो B क्रॉस D, B यहाँ है, D यहाँ, देखो कितना लंबा जाएगा। 1 को 1 5, फिर 1 6 1 7 1 8 1 8। अब 2 को लेना है, सबके पास रखना है, तो 2 5 2 6 2 7 2 8, खेल खत्म। फिर 3 को पकड़ना है, 3 को AC है ना रे, AC है ना रे, ये दोनों में लेना है, इसमें देखो AB और AC, तो A यहाँ है C यहाँ है, तो हो जाएगा क्या 1 5, उसके बाद 1 6 2 5 और 2 6।
अब देखो इस दोनों में कुछ इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो एक भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें देखना है कि कोई कॉमन है ऊपर वाला में नीचे वाला में। जैसे 1 5 यहाँ पे 1 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1 6 यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 6 दिख रहा है, नहीं। जब कुछ कॉमन ही नहीं, जैसे मतलब 5, तो 5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसलिए हम लोग का प्रूव्ड हो गया क्या, क्या प्रूव्ड किया तुम लोग, क्या LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, 1 नंबर खेल का खेल खत्म, 2 नंबर यही बना देंगे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से। हरे गर्मी, थोड़ा सा पंखा का हवा खा लेते हैं हम। काला है ना, बुझाना है, इतना गर्मी, बाप रे बाप। देखो 2 नंबर कितना आसान है। 2 नंबर क्या बोलता है, देखो 2 नंबर भी सेम है। बोला कि A क्रॉस C और B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। अगर इसका वाला इसमें मिलेगा तो सबसेट होगा, और अगर नहीं मिलेगा सबसेट नहीं होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A क्रॉस C पहले निकालो तुम लोग। A क्रॉस क्या निकालेंगे बाबू, C। तो A क्रॉस C जब हम लोग निकालेंगे तो देखो A यहाँ पर है मेरा और C यहाँ पर है, कहाँ गया C। तो निकाले A क्रॉस C, तो क्या हो जाएगा 1 2, उसके बाद 1 6, 1 2 कहाँ से होगा, 1 5 होगा रे, रुको रुको रुको, 1 5, ठीक। 1 को लेंगे किस 5 के साथ, फिर 6 के साथ, 1 5 और 1 6, ठीक। उसके बाद हो जाएगा 2 5 और 2 6। एक क्या निकल गया, A क्रॉस C। और फिर हमको सबसेट देखना कि है कि नहीं, तो अब हमको क्या निकालना है, B क्रॉस D। B क्रॉस D, अब देखो B क्रॉस D जब निकालेंगे, B यहाँ है और D यहाँ है, तो बहुत लंबा जाएगा, फिर भी लेना पड़ेगा, क्या करेगा, मजबूरी है। अब देखो 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 5 2 6 2 7 और 2 8, ढेर बड़ा है ना रे, 2 8। क्या करेंगे बाबू, बुक में क्वेश्चन दिया बन, देखो एग्जाम में तुमको इतना नहीं बनाना है, एग्जाम में सिर्फ टिक मारने के लिए आएगा, टेंशन मत लो। अभी तो तुमको इतना बनाना ही पड़ेगा। 2 8 क्योंकि सीख रहा है ना अभी तुम लोग। 2 8 तक हो गया। अब 2 को लिए, अब 3 को लेना है, तो 3 5 3 5 और 3 6, उसके बाद 3 7, उसके बाद 3 8, ठीक है। अब 4 को उठाएंगे, 4 5 4 6, उसके बाद 4 7, उसके बाद 4 8। अब दम मारो, हो गया ये। आप बोला कि इसका क्या ये उपसमुच्चय है, तो अब देखो उपसमुच्चय हम तुम लोग को सिखाए थे, इस तरह सबसेट लिखते थे ना, इस तरह सबसेट लिखते, इसी को उपसमुच्चय बोलता है। तो हम तुमको सिखाए थे ये वाला, कैसे सिखाए थे कि भैया A क्रॉस C, A क्रॉस C सबसेट, सबसेट है कि नहीं किसका, B क्रॉस D का। तो बोले थे सबसेट वो तभी होगा जब इसका एलिमेंट इसमें होगा। तो देखो इसमें है। अब देखो 1 5 यहाँ है तो यहाँ भी है, 1 6 यहाँ है तो यहाँ भी है, 2 5 यहाँ है तो यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है तो यहाँ, इसलिए ये सबसेट है। क्या है, सबसेट है। दिस इज ट्रू। ट्रू फॉल्स नहीं है लेकिन सही है, ये जो बोल रहा है कथन सही, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। नौ नंबर देखो क्या बोला है, देखो 9 नंबर क्या बोला कि मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय है। यदि जहां NA बराबर 3, NA बराबर कितना दिया हुआ है 3, और NB बराबर 2, कितना आसान है पहले ये देख रहे गधा सब। NB बराबर 2 है। यदि X और 1, Y और Z 2 और Z और 1 A क्रॉस B में है, तो A और B को ज्ञात कीजिए जहाँ X, Y और Z भिन्न भिन्न अवयव।
देखो तुमको इसका निकालना ही नहीं है, टोटल देखो क्या ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है, देखो ए क्रॉस बी भी तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x और 1, ठीक, उसके बाद y और 2, उसके बाद z और 1, उसके बाद कुछ नहीं। अब तुमको a और b निकालने बोला है, तो a बराबर बोले तो पहले वाला x y z, यानी x y और z, और b बराबर क्या हो जाएगा, जो बाद में बचा 1 और 2, देखो इसको 2 नहीं पढ़ लेना, ये z है z, ठीक है। 9 नंबर खेल खत्म हो गया। अरे गरम रे, छाने छाने बदले, हो गया। देखो हाँ हाँ सही बोला, ऐसे लगाएंगे सोचे हम, क्या हो गया रे, जूमिंग हो जाता है। देखो 10 नंबर हुआ बाबू, देखो 10 नंबर कितना ईजी है, बोला कि a क्रॉस a में 9 अवयव है, जिनमें से -1 और 0 तथा 0 और 1 भी हैं, समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। टोटल है कितना, 10। a क्रॉस a में 10 अवयव है, तो a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात करना है, और पहले a भी ज्ञात करना है, मतलब a का वैल्यू निकालना है, तो na मान लो कि 3 है, तब ना 3 3 9 होगा, है कि नहीं, तो इसमें 3 अवयव होना चाहिए, तो दिया हुआ नहीं है तो हम अपने मन से ले लेंगे, 1 -1 और 0 है और 1 है, ये हो गया क्या, ये कैसे निकाले तुमको पता है, यही तो तुम लोग को पता नहीं चलता ना कि मास्टर कर क्या रहा है। बात है भांग पी के आते हो ना, क्या करते हो समझे में नहीं आता तुम लोग को, लास्ट होने लगा चैप्टर, तुम लोग अभी तक समझ में नहीं। देखो a क्रॉस a में 9 अवयव है, ठीक, तो a क्रॉस a बार 9 अवयव तुम लोग को सिखाए थे। देखो यहाँ जैसे कि मान लो कि a गुना na निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना निकलता है, a क्रॉस b का यही ना फॉर्मूला सिखाए थे तुम लोग को। तो ये दिया हुआ है हमको 9, अरे ये दिया हुआ है 9, तो na कितना हो जाएगा, 2na होगा, हैं नहीं समझ में आया अभी भी। देखो n छोड़ो, मान लो अगर ये 3 गुना 3 करेंगे तब नहीं ये 9 के बराबर होगा, तो यानी a में कितना एलिमेंट है, 3 है, a में कितना एलिमेंट है, 3 है, a में जो एलिमेंट है नंबर ऑफ टर्म है 3 है, तो हमको 3 लेना है। देखो तो हम तुम लोग को बोले थे, देखो एक पहला वाला होता है, और देखो ये -1 और 0, और बीच में 0 भी दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यानी a का जो एलिमेंट है, यानी a बराबर जो होगा, रुको लिख देते बढ़िया से, a बराबर जो एलिमेंट होगा तो -1 होगा, बड़ी घिसाता है बोटवा में, -1 होगा, 0 होगा और 1, यानी a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और बोला कि a क्रॉस a के शेष अवयव को भी लिखिए, तो हम लिख के दिखाते हैं, एक बार लिख देते हैं, लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है, समझा। देखो तो इसी को लेना है 2 बार, -1 0 और 1, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे और ये आ जाएगा -1 0 और 1, ठीक है बाबू। आप देखो बनाते हैं, तुम लोग को समझ में आएगा। इसको लेना है 1 के साथ, यानी -1 और -1, फिर इसको लेना है 0 के साथ, -1 और 0, फिर इसको लेना है 1 के साथ, यानी -1 और 1, हो गया। अब 0 को लेना है सबके साथ, यानी 0 -1, ठीक, 0 0 0 0, फिर 0 को 1 के साथ 0 1। अब इस 1 को उठाओ सबके साथ ले जाओ, ठीक है, फिर 1 को उठाओ सबके साथ ले जाओ, तो 1 और -1, फिर 1 और 0, 1 और 0, फिर 1 1 1 1, हो गया। अब गिनो, देखो यहाँ 9 दिया है ना कि 9 अवयव है, तुम्हारा भी यहाँ 9 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर समाप्त। क्या करें, अगला शुरू करेंगे, कल करेंगे, अभी 8:30 बजा है।
थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो बोला जाए।